हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एस पिज़्ज़ा पर। मैं आज आप लोग को प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करवाऊंगा इसमें, जो कि मेरा प्रश्न नंबर 7 और 8 बच गया था, पिछले पार्ट में नहीं बता सका। इसमें मैं आप लोग को वो बताऊंगा, तो आप लोग जल्दी से पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। ये मेरा पार्ट 3 होगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोग को 11.1 के जितने प्रश्न हैं वो आप लोग को समझाए। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं और अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 7 ही मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन ये बहुत ही मतलब हल्का प्रश्न है। आप इसे हलवा की तरह समझ सकते हैं। जो हलवा जितना खाने में अच्छा लगता है उतना ही ये भी हलवा के समान है। क्वेश्चन है, आप लोग किताब BTC निकाल के पढ़ सकते हैं। बिहार बोर्ड जो हमारे यहाँ बिहार में चलता है वही किताब। तो क्वेश्चन है, एक मानचित्र का पैमाना 1 अनुपात यानी कि कितना है, 2,50,00,000 दिया है। तो दो नगरों की मानचित्र में दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो वास्तविक में उसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 1 अनुपात कितना है देख लेते हैं एक बार। 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 2,50,00,000। इसका मतलब हुआ जो 1 सेंटीमीटर बराबर दिया गया है हमको क्या, 2,50,000। 1 अनुपात 2,50,000 है। इसका मतलब हुआ जो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या दिया गया है, तो 2,50,000। यही मैं अभी लिखूंगा आपसे। मानचित्र का पैमाना, मानचित्र का पैमाना, मानचित्र का पैमाना, मानचित्र का पैमाना हमें दिया हुआ है। तो लिखेंगे क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर 2,50,000। 2,50,000 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या दिया है, तो 2,50,000। 1 अनुपात 2,50,000 दिया है। इसका मतलब हुआ जो 1 सेंटीमीटर बराबर हमें क्या दिया हुआ है, तो 2,50,000। अब हमें क्या बोला है, यदि दो नगरों के में मानचित्र की दूरी 3 सेंटीमीटर। अब बोला है जो अब दो नगर में मान लीजिए उसके बीच की दूरी, मानचित्र में बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी वास्तविक दूरी क्या होगी। तो 3 सेंटीमीटर, जब हमें 1 सेंटीमीटर का मान इतना पता चल चुका है तो हमें लिख लेंगे मतलब वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी बोले, वास्तविक दूरी 3 सेंटीमीटर बराबर 2,50,000 को 3 से हम गुना कर देंगे, तो 25 या 75 गुना करने का आसान सा नियम है। और जितना जीरो उतना जीरो दे दीजिए, 2 2 4 2 6। मैंने बहुत सारे गुना के भी ट्रिक बताए, तो वो मतलब वो भी आप लोग देख सकते हैं, जिससे आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो। आप फास्टली आप भी गुना कर सकते हैं, तो वो शून्य से शिखर तक के प्लेलिस्ट में अपलोड होगा, तो वहाँ से आप लोग देख के उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, छोटा ही प्रश्न है इसलिए इसको ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जब हम किताब पढ़ रहे हैं तो आप लोग अपने अपनी किताब से उसको पढ़िए और देखिए। देखिए मैं इस किताब से आप लोग को बताता हूँ जो कि बिहार बोर्ड का है, ठीक है। ये किताब आप लोग भी ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर किताब अपने किताब से देख के पढ़ सकते हैं। यदि एक स्कूटर 3 लीटर पेट्रोल में 96 किमी जाता है तो 320 किमी चलने के लिए उसे कितने पेट्रोल की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन है मेरा, जो 3 लीटर पेट्रोल में वो 96 किलोमीटर चलता है, तो उसे 320 किलोमीटर जाने के लिए, देखिए हमें 320 किलोमीटर का मान निकालना है ना, तो हम एक नियम से बना सकते हैं या समानुपात के भी नियम से बना सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से बनाइए, मैं दोनों मेथड अभी बता देता हूँ आप लोग को। देखिए एक नियम में क्या होता है ना, तो हमें जो चीज़ मतलब पूछा जाता है, हमसे जो चीज़ मांगा जाता है, हमसे क्या मांग रहा है, जो 120 मतलब 320 किमी चलने में कितना पेट्रोल है, तो 320 किमी हमको से पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 320 किलोमीटर मतलब किमी वाले को इस साइड लिखेंगे, हम लिखेंगे उल्टा, इसको उल्टा करके लिखेंगे। यानी कि 3 यहाँ पे तो दिया हुआ है जो 3 लीटर पेट्रोल में 96 किमी जाता है, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए, चूँकि 96 किमी यानी किलोमीटर, किमी 96 किमी जाने में 96 किमी जाने में 3 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। 3 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, ठीक है। ये मैंने उल्टा लिखा। आप बोले सर क्यों उल्टा लिखा होता है, आप बोलेंगे सर क्यों उल्टा लिखा, क्योंकि हमें 320 किमी का निकालना है, इसीलिए हमें किमी का निकालना है, तो किमी को लेफ्ट साइड और जिसका नहीं निकालना था उसको राइट साइड रखते हैं, ठीक है। मतलब इसको बायां साइड लिखते हैं और इसको दायां साइड लिखते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आता होगा, ठीक है।
अब देखिए, तो हम निकाल लेंगे पहले एक का। एक एक नियम में क्या होता है, सबसे पहले हम एक का वैल्यू निकालते हैं। तो एक एक नियम में सबसे पहले हम एक का निकालेंगे। तो 1 किमी जाने में कितना पेट्रोल खर्चा होगा, तो 3/96 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। देखिए, जब हमें 96 किलोमीटर जाने में 3 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, तो हमें वास्तविकता में जो 1 लीटर मतलब 1 किलोमीटर जाएंगे तो कम खर्च होगा। तो कम में हम क्या बताएं आप लोग को, एक एक नियम में कम में क्या होता है, तो भाग होता है। एक एक नियम में कम में क्या होता है, भाग होता है, यानी कि और ज़्यादा में गुना होता है। तो हमें 320 किमी का निकालना है। 320 किमी की से किलो, एम से मीटर, ये आप लोग को ध्यान पर रखना होगा। तो जाने में तो 3/96 गुना 320 इतना लीटर पेट्रोल खर्च होता है। अब इसको काट कर दीजिए यहाँ से, तो 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 से ये 10 मिनट में डायरेक्टली कट जाएगा। तो 10 लीटर पेट्रोल आपको 320 किमी जाने में खर्चा होगा। मैं चाहूँ तो इसको 1 सेकंड के अंदर भी बता सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ, लेकिन ये 1 सेकंड के अंदर बनाने वाला चीज़ नहीं है। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इस प्रकार आप बनाएंगे, तभी आपको नंबर परफेक्टली मिलेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा आप लोग को। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ट्रिक के माध्यम से ऐसे बता देते हैं, जो 96 बराबर 3 लीटर तो 1 बराबर इतना लीटर, ऐसे उस प्रकार नहीं बनाइएगा। ये आप ध्यान रखना है आप लोग को, और अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम दूसरा समानुपात के नियम से भी आपको समझा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को हम अच्छे तरीके से बता देते हैं। तो समानुपात के नियम से हम क्या करते हैं, तो देखिए, मैंने बताया बोल रहा है जो 320 किलोमीटर जाने में कितना पेट्रोल की आवश्यकता है। प्रत्येक प्रश्न को मैंने 2 तरीका से बताया। आपको विश्वास अगर ना हो तो आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। हम मान लेंगे, माना सेकेंड मेथड है ये, जिसको जो मेथड पसंद आए वो मेथड से बनाइए। माना कि 320 किलोमीटर, हम यहाँ पे किलोमीटर को कैम से सूचित कर दिए, इंग्लिश में इसे किलोमीटर को कैम से सूचित किया जाता है। 320 किलोमीटर जाने में x लीटर पेट्रोल खर्च होता है, ठीक है। ये मैंने माना, ये क्या है, तो हमने मान लिया, जो माना कि 320 किलोमीटर जाने में x लीटर पेट्रोल खर्च होता है। माना कि 320 किलोमीटर जाने में x लीटर पेट्रोल खर्च होता है। यहाँ पे अगर आप लोग को दिखाई पड़ने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं बता देता हूँ आप लोग को। जो माना कि 320 किलोमीटर जाने में x लीटर पेट्रोल खर्च होता है, ये आप ध्यान पर रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है, इसीलिए आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं, देखिए आप लोग को यहाँ से हम लिखेंगे क्योंकि आपको दिखाई में स्पष्ट दिखाई पड़े। आप देखिए यहाँ पे एक पैमाना बना लेंगे, इसी प्रकार से हम यहाँ पे किमी लिखेंगे। किमी मतलब किलोमीटर, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो लीटर। आप देखेंगे, देखिए 96 किलोमीटर जाने में 3 लीटर पेट्रोल खर्च हो रहा था, तो हमें मांग रहा है 320 किलोमीटर जाने में कितना, तो मैंने x मान लिया था। समानुपात में क्या होता है, देखिए आपको अनुपात और समानुपात आना चाहिए। अनुपात में वही नियम, मतलब अगर किलोमीटर का किलोमीटर के साथ अनुपात निकलता है और लीटर का लीटर के साथ अनुपात निकलता है। आप 96 के साथ 3 का अनुपात निकालेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा और ना ही उसका आंसर मिलेगा। तो सीधे समानुपात के नियम से, सीधे समानुपात के नियम से, थोड़ा बहुत आवाज़ में दोस्तों प्रॉब्लम होगा क्योंकि आज थोड़ा मेरा गला लगा हुआ है, तो इसलिए आप लोग मैनेज कर लेना है आप लोग को। सीधे समानुपात के नियम से, तो सीधे समानुपात के नियम से क्या होगा, मैंने अभी आप लोग को बताया, जो किलोमीटर के साथ अनुपात में होगा समानुपात 3:x। देखिए यहाँ पे किलोमीटर 96 है, यहाँ पे भी 320 है, तो इसको एक साथ किए नीचे अनुपात में और बीच में समानुपात दिए और फिर 3 को लीटर को और इस x को भी लीटर माने हैं तो इसको एक साथ कर दिए। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो मैंने आप लोग को पार्ट 1 में ही अच्छे तरीके से बताया जो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करते हैं या नहीं करते। इसको हम क्या लिखेंगे, 96/320 और बराबर, इस समानुपात का चिन्ह बराबर में बदल जाता है और 3/x हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको कटिंग करेंगे तो ये 96x हो जाएगा। 96x बराबर 3 × 320। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 3 × 320/96। तो जब हम इससे इसको कटिंग करेंगे तो ये 32 और फिर 32 को जब इससे काटेंगे तो 10। यहाँ से x का वैल्यू निकल के क्या आ गया, 10 लिखेंगे। अब यहाँ पे तो हमें स्पेस नहीं, यहाँ पे लिख ले देते हैं हम आप लोगों के लिए। अतः 320
किलोमीटर जाने में 10 लीटर पेट्रोल खर्च होगा। 320 लीटर जाने में पेट्रोल 320 किलोमीटर जाने में पेट्रोल 20 लीटर खर्च होगा। तो आशा करता हूँ ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यही पार्ट नहीं कि मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया तो आप लोग एक गुरु के मोटिवेशनल को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने हो सके इसको 1-2 बच्चे के पास शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक गुरु का भी मोटिवेशनल होता है जो उसका भी वीडियो हर एक बच्चा देखे और वो भी पढ़े और समझे। तो धन्यवाद दोस्त, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चन को करेंगे और उसको भी समझेंगे। तो धन्यवाद।